आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप सभी ने गुरु पूर्णिमा का नाम अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है, आइए जानते हैं। इस वृतांत में लगभग 6-7 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, इस गुरु पूर्णिमा की महिमा को, गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूजा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यह कौन सा पर्व है? इस पर्व को आषाढ़ की पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व रखता है। पराशर जी की कृपा से वेदव्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरुओं की पूजा विशेष रूप से करते हैं। दोस्तों, व्यासदेव जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। सबसे पहले गुरु परंपरा व्यास देव जी से ही शुरू हुई थी। यह गुरु पूजा विश्व विख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहा जाता है। इस पूजा के उत्सव के अवसर पर सत्संग का भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु के संबंध हुए बिना ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया जाता है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार होकर कृतकृत्य हो जाता है और फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के आरंभ में ही गुरु की वंदना करते हुए लिखा है, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर, बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार रहित है। संत सतगुरु महर्षि महे परमहंस महाराज ने स्पष्ट किया है कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति ऊर्जा रूप से स्वभावतः समाई हुई होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है। जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं, उनको चैतन्य वृत्ति और ऊर्जा उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिमान योगी, ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु के चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह रज सुगंधित जान पड़ती है। श्री गुरु पदनख के सुमिरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सभी दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाले तुरीयावस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि यानी कि बुद्धि में सारासार की शक्ति यानी कि विद्या हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। हृदय में निर्मल नेत्र के खुलते ही रामचरित रूप मणि माणिक जहां जो जिस खान में है गुप्त अथवा प्रकट हों सूझने लगते हैं। गुप्त चरित रूप ब्रह्म ज्योतिर्मय मणि माणिक तुरीयावस्था वाली
दिव्य दृष्टि से अंतर की गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं। प्रकट चरित पुराणों की प्रकट खान में विविध कथारूप रत्न समूह हैं जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। उपर्युक्त दोहे को स्पष्ट करते हुए महर्षि मही ने कहा है कि मैं गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम जी के पवित्र यश गान का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों, कौन से फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है। जैसे मन के विषय के चिंतन में लगने के कारण ही यह कहा गया है, काई विषय मुकुर मन लागी। इसी तरह जब मन से गुरु मूर्ति का चिंतन हो या गुरु रूप का मानस ध्यान किया जाए तो मन रूपी दर्पण पर सहज में गुरुपद रज लग जाएगी। गुरुपद रज लग जाएगी। गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। उदाहरण के लिए गरत सिंचति कर्णयो ज्ञानामृतम इति गुरुः, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का संचार करता है वही गुरु है। गृह सेचने भवादिह गिरत अज्ञानांधकारम इति गुरुः, अर्थात जो अपने सदुपदेश के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वही गुरु है। गृह निगरणे तुदादिह गृणाति धर्मादिर्हस्यम इति गुरुः, अर्थात जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। गृह शब्दे व्रयादिह गारयते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरुः, अर्थात जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है वह गुरु है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पारब्रह्म के समकक्ष मानने की यह सूक्ति प्रचलित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, उपनीय गुरुः शिष्यम महाव्यायः ते पूर्वकम वेद मध्या पयदेनम शोचाचारांच शिक्षयेत। याज्ञवल्क स्मृति अध्याय 1 और 2, अर्थात उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भूः भुव स्वः इन व्यार्तियों का उच्चारण कराकर वेद पढ़ाए और दंत धावन एवं स्नान आदि के द्वारा शौच के नियमों को सिखाए तथा उसके हितार्थ आचार की भी शिक्षा दे। आचार परम धर्म माना गया है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। गुरुतम गुरु प्रायः सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान सभी के गुरु हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् योग दर्शन अध्याय 1। ब्रह्मा जी ने सर्ग
के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। यो ब्राह्मणाम विदधाति पूर्व यो वै वेदांच प्रहिणीत तस्मै तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये। अतएव श्री भगवान को गुरुतम गुरु मानना समीचीन है। ऐसे सद्गुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो दोस्तों, व्यास पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा की महिमा, जिसको व्यास पूजा या आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अब आगे आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताऊंगा, जो कि इससे अगले वृतांत में आएगा। वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री वेद व्यास जी महाराज। जय अपने अपने गुरुओं की।